बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केरला हाईकोर्ट द्वारा दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जो कि एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर आया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का डर है, एप्रीहेंशन का डर है, वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए गिरफ्तारी से पूर्व एप्लीकेशन मूव कर सकता है न्यायालय के समक्ष, जिसे एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है, बहुत सारे केस आपके सामने, लेकिन जिस केस की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है, नया है। क्या है इसमें नया, मैं बताऊंगा विस्तार से। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें नई सामने आने वाली हैं, अच्छी चीज़ें सामने वाली हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा हूँ विजय बाबू बनाम स्टेट ऑफ केरला, जो बिल एप्लीकेशन नंबर 3475/2022 में जस्टिस बीचो कुरियन थॉमस द्वारा दिया गया एक निर्णय चर्चाओं में आने वाले दिनों में रहने वाला है, जिसमें विजय बाबू के विरुद्ध एर्नाकुलम साउथ में एक एफआईआर दर्ज होती है, जो कि एफआईआर नंबर 515/2022 अंतर्गत धारा 376 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज एन, धारा 506 323 के तहत एक मुकदमा दर्ज होता है। यह एंटीसिपेटरी बिल पेटिशनर की तरफ से गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय के सम्मुख, माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गई, जिसका विरोध करते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन श्री ग्रेशियस कुरिकोस ने कहा कि चूंकि पेटिशनर अभी न्यायालय के जुरिसडिक्शन क्षेत्र से बाहर है, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, विदेश में है, इसलिए उसकी बेल कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, इंटरिम बेल एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बेल को सुना जा सकता है, लेकिन विदाउट उसको बेनिफिट दिए, जो उसने प्रेयर की है उस प्रेयर का बेनिफिट उसको नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं पिटीशन की ओर से पेश हो रहे श्री राजीव ने कहा कि चूंकि पिटीशनर विदेश में है, वो देश आना चाहते हैं, वह भारत आना चाहते हैं, बल्कि वो भारत आने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने टिकट्स बुक कराए हुए थे, 30 मई को ही टिकट बुक करा लिए। बता दूं ये निर्णय 31 मई 2022 को आया है। उन्होंने अपने टिकट बुक करा लिए थे 30 मई 2022 को, और वह 1 जून 2022 को इंडिया आने वाले थे, लेकिन चूंकि उन्हें डर था कि कहीं एयरपोर्ट पर आते ही उनको पुलिस गिरफ्तार न कर ले, इसलिए उन्होंने अपने बुक कराए हुए टिकट कैंसिल करा दिए, रद्द करा दिए। उन्होंने उनके कंफर्म टिकट थे दुबई टू कोची, वो भी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए, जिसके जवाब में ग्रेशियस कुरिकोस ने कहा कि पिटीशनर ने यह एप्लीकेशन तब मूव की है जब वो देश से बाहर चला गया, भाग गया, वो इन्वेस्टिगेशन से बचना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन फेस नहीं करना चाहता। इसने अब जो इंटरिम बेल एप्लीकेशन मूव की है, ये एप्लीकेशन तब मूव की है जब पुलिस द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, उनके पासपोर्ट को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिए गए हैं, इसलिए वह बोनाफाइड एप्लीकेंट नहीं है, और ऐसे में उसके इंटरिम बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई मतलब उसको रिलीफ नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रोसिक्यूशन ने अपने पक्ष में 2 केस लॉ का भी जिक्र किया। पहला जो कि सौदा बीवी बनाम सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस व अन्य, तथा दूसरा SM शफी बनाम स्टेट ऑफ केरला का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसने पिटीशनर ने अपनी एप्लीकेशन में इस बात को छुपाया है कि वह कहाँ है। बेल एप्लीकेशन, जब इंटरिम बेल एप्लीकेशन मूव की गई, वह देश में नहीं था, इसलिए उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, उसको बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं विक्टिम की ओर से पेश हो रहे एडवोकेट M राजेश ने भी कहा कि ये बोनाफाइड एप्लीकेंट नहीं है, इसने जानबूझकर देश से फरार हुए, और वहाँ से फरार होने के बाद अब जब पुलिस का प्रेशर पड़ा तब उन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों की बात को सुना, लेकिन उन्होंने फोकस दिया सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ NCT दिल्ली पर। उन्होंने कहा कि इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत तय किए थे। उन्हीं प्रिंसिपल, उन्हीं सिद्धांतों को देखते हुए आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी व्यक्ति को दिए गए अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, केवल तब तक जब तक कानून द्वारा निर्धारित प्रोसीजर को नहीं अपनाया जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति देश से बाहर बैठा हुआ है तो सिर्फ इस आधार पर उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने पिटीशनर के एडवोकेट द्वारा दिए गए तर्क को भी
रखा। उन्होंने कहा कि पहले खुद ही पेटिशन के एडवोकेट ने कहा कि उनका जो पेटिशनर है वो आना चाहता है, लेकिन इसलिए उसने अपनी टिकट कैंसिल करा ली क्योंकि उसको अपनी गिरफ्तारी का डर है। और यही बात प्रोसिक्यूशन के आर्गूमेंट से भी झलकती है। प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह का आर्गूमेंट दिया है, खासतौर से उन्होंने इशारा किया एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन ग्रेशियस कुरिकोस के ऊपर कि जिस तरह से उन्होंने बातें कही है उससे जाहिर होता है कि वो वाकई उनको अरेस्ट करना चाहते हैं और पिटिशनर ने अपने टिकट इसीलिए कैंसिल कराए हैं क्योंकि उसको अपनी गिरफ्तारी का डर है। तो देखिए यहाँ पर एक खास बात ये निकल कर आई, जब अपने क्लाइंट के लिए आप कोर्ट के समक्ष पेश हो रहे हैं, आपके पास तथ्य हैं, उन तथ्यों को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं यही आपकी क्वालिटी है, यही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मुवक्किल के लिए उन तथ्यों को किस तरह से न्यायालय के सामने पेश करते हैं। इस बेल एप्लीकेशन में या इस केस में एक बहुत बड़ी कमी थी जिस आधार पर उनकी बेल एप्लीकेशन निश्चित रूप से रिजेक्ट होनी चाहिए थी। उसी कारण को पिटिशनर के एडवोकेट ने अपने फेवर में इस्तेमाल कर लिया। वो क्या था? प्रोसिक्यूशन शायद इस बात को पहले नहीं समझा पाया कि एक्यूज्ड पहले तो देश से भाग गए और जब उनको पता चला रूटीन में शायद वो इंडिया वापस आने वाले होंगे, जब उनको पता चला कि उधर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है, तो उन्होंने अपने टिकट कैंसिल करा दिए। प्रोसिक्यूशन इस बात को न्यायालय को नहीं समझा पाया, लेकिन इसी बात का बेनिफिट पिटिशनर के एडवोकेट ने बखूबी अपने पक्ष में लिया। उन्होंने पूरी बात जैसी थी वैसी न्यायालय के समझ रखी और उन्होंने इस बात को इस तरह से इस्तेमाल किया कि साहब वो तो आना चाहते थे, उन्होंने 30 मई 2022 को टिकट भी बुक करा लिए थे, 1 जून को उनकी फ़्लाइट इंडिया आने वाली थी दुबई से कोची, कन्फर्म टिकट उन्होंने उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, लेकिन उन्होंने अपने टिकट इसीलिए कैंसिल कराए कि उनको गिरफ्तारी का डर था। तो देखिए उसी बात को, जिस बात को प्रोसिक्यूशन अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाया, पिटिशनर ने अपने फेवर में न्यायालय को समझाने में कामयाब रहे और न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात को कोट किया कि पिटिशनर तो इंडिया वापस आना चाहते थे, लेकिन चूंकि उसको अपनी गिरफ्तारी का डर था, जो कि आर्गूमेंट से भी साफ झलकता है कि कहीं उसको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, इसलिए उसने अपनी टिकट बुक करा लिए। ऐसी दशा में उस न्यायालय ने कहा कि प्रोसिक्यूशन उनको गिरफ्तार ना करे। उन्होंने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भी कहा, क्योंकि उसको इस बेल एप्लीकेशन में इम्प्लीड किया गया था, कि उनको भी डायरेक्शन दिया कि पिटिशनर को 2 जून तक का समय दिया जाए, चूँकि पिटिशनर के काउंसिल ने कहा था कि उनका मुवक्किल, उनका क्लाइंट विद इन 24 आवर्स, आदेश होने के 24 आवर्स के अंदर अंदर भारत आ जाएगा। यानी कि उनकी एक इम्प्लाइड कंडीशन थी कि अगर न्यायालय उनकी इंटरिम बेल एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर भारत आ जाएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न प्रोसिक्यूशन कर सकता था कि अगर न्यायालय ने उनकी बेल एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया तब, यानी कि साफ साफ इससे जाहिर होता है कि वो प्रोसिक्यूशन से भाग रहे थे, वो इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे थे। पहले वो सुरक्षा चाहते थे गिरफ्तारी से, तब वह इंडिया आना चाहते थे। बहरहाल प्रोसिक्यूशन अपनी बात समझाने में नाकामयाब रहा, लेकिन पिटिशनर के काउंसिल ने बहुत अच्छे से अपनी बात को समझाया। उस बात को जो उनके खिलाफ जा सकती थी, उसी बात का बेनिफिट उठाकर उन्होंने इंटरिम बेल या प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट केवल 2 तारीख तक के लिए ले लिया है। उनको बेल एप्लीकेशन, इंटरिम बेल एप्लीकेशन तक स्वीकार कर ली गई है। प्रोसिक्यूशन को कहा गया है कि वह पिटिशनर को 2 तारीख तक अरेस्ट नहीं करेंगे, 2 तारीख को ये केस दोबारा से लिस्ट होगा। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।